गुड मॉर्निंग बच्चों। आप लोग तो सब म्यूट हो, नहीं बोल पाओगे। मैं ही कर लेती हूँ सिर्फ गुड मॉर्निंग आप लोगों के साथ। गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट वीक आप लोगों के पीरियोडिक टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं। सिलेबस जो है आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है कि आपका सिलेबस क्या होगा। फ्रेंच रेवोल्यूशन होगा, मतलब फर्स्ट चैप्टर जो भी आपके सारे फर्स्ट चैप्टर होंगे। फ्रेंच रेवोल्यूशन होगा आपका, 9th क्लास है तो फर्स्ट चैप्टर व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी, स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, एंड आपका उसका जो चैप्टर है ज्योग्राफी का, इंडिया साइज एंड लोकेशन। 20 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे जिसमें आपके 4 क्वेश्चन होंगे। सेक्शन ए में 1 मार्क्स ईच रखेंगे एंड सेक्शन बी में 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन होंगे। कोई चॉइसेस नहीं होगी आपके पास। एंड सी सेक्शन में आपके पास होंगे 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन। अच्छे से प्रिपेयर करना बिना चीटिंग के, ये मेंशन मैं कर देती हूँ, बिना चीटिंग के कर लेना बेटा। मार्क्स अच्छे से लेके आना। बढ़िया बच्चे हो तुम, बढ़िया काम करोगे सारे के सारे। बीच में शरारतें करते हो वो अलग चीज है। शरारतों का टाइम अपना जिस टाइम हम लोग गुरुकुल में होंगे तब करेंगे, अभी शरारतों के लिए टाइम मत रखो। अभी मैं किसी की कोई बात नहीं सुन रही हूँ जो हैंड रेज कर रहे हो, क्योंकि मैं माइक अनम्यूट नहीं करूंगी। माइक अनम्यूट करना पड़ेगा तो मेरे को तुम लोगों की सारी बातें सुननी पड़ेगी, वो अभी मैं नहीं सुनूंगी क्योंकि तुम थोड़े से शरारती बच्चे हो, तो मैं सारी बातें सुनने के मूड में नहीं हूँ। आप अपना कैमरे जरूर ऑन कर करो बेटा। कैमरे आप लोगों के लिए मस्ट है कि आप अपना कैमरा ऑन करके बैठो। उस चीज से मेरे को ज्यादा ठीक रहता है। देखो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, कोई हेयर स्टाइल ठीक कर रहा है अपना, अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छा लगता है मेरे को अपने बच्चों को देख के। निहार आप कहीं दिखाई नहीं दे रहे। अरे हो गए यार, अब तो सेट। तारीफ कर दी तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि पूरा टाइम ही सेट करेगा। सीधा बैठ जा यार, ऐसा क्या कर रहा है। सब ठीक हो ना? यस वेरी गुड। ये बड़े स्टाइल मार रहा है कैप पहन के, क्या गेम खेल रहा है हम लोगों के साथ। चलो बच्चे चैप्टर स्टार्ट करते हैं, बाद में सुनूंगी, अभी किसी की नहीं सुन रही मैं। अपना चैप्टर जो हम कर रहे थे फिजिकल फीचर्स, ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर है बेटा। फिजिकल फीचर्स चैप्टर किया था। जब फिजिकल फीचर्स चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया बेटा, अकॉर्डिंग टू फिजियोग्राफी, फिजियोग्राफी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने 6 आपके फिजिकल रिलीफ को स्टडी करना था। एक था आपका नॉर्दर्न माउंटेन, नॉर्दर्न माउंटेन को स्टडी कर चुके हैं हम लोग, जिसमें क्या था आपके पास हिमालय था। हिमालय का आप लोगों ने कैसे स्टडी किया है, उसका लॉन्जिट्यूडनल डिवीजन भी किया है और उसका लैटिट्यूडनल डिवीजन भी किया है। देन फिर हम लोगों को क्या देखना था, नॉर्दर्न के बाद आपका नॉर्दर्न प्लेन, एंड देन फिर हम लोगों ने किया था, करना है आप लोगों का नॉर्दर्न प्लेन के बाद आपका इंडियन डेजर्ट, देन फिर आपका पेनिनसुलर इंडिया, पेनिनसुलर इंडिया, देन फिर आपका आइलैंड्स एंड कोस्टल प्लेन। ये आपकी 6 फिजियोग्राफी के अकॉर्डिंग जब हम लोगों ने इंडिया को स्टडी करना है तो इस तरीके से स्टडी करेंगे। हम नॉर्दर्न माउंटेन, हिमालय माउंटेन को, यंगफोल्ड माउंटेन है उसको ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। आपका आज हम जो लोग करेंगे पेनिनसुलर इंडिया करेंगे। पेनिनसुलर इंडिया करते हैं तो इसको आप 2 पार्ट्स में डिवाइड करोगे बच्चा। पेनिनसुलर इंडिया में एक तो होंगे आपके प्लेट्यूज, दूसरे आपको माउंटेन्स करने थे, पेनिनसुलर माउंटेन। और पेनिनसुलर माउंटेन जो आपके ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट थे वो ऑलरेडी हम कल हम लोग कर चुके हैं। थर्ड फिर आपका होगा आज आइलैंड्स करेंगे हम लोग और इसमें से प्लेट्यू करेंगे।
पहली बात जब हम लोग कर रहे हैं कि आप लोगों ने देखा है कि नॉर्थ को जब आप लोगों ने स्टडी किया ना बेटा, नॉर्थ को स्टडी किया, तो नॉर्थ में आप लोगों ने उससे पहले देखा है कि प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी थी, जेएल विल्सन की जो थ्योरी है 1960 में देते हैं, उसको आजकल बहुत ज्यादा रिकमेंडेशन मिली है क्योंकि मॉडर्न थ्योरी है। फिर उसमें आप लोगों ने देखा उनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या थी, आप लोगों के पास 3 टाइप की प्लेट मूवमेंट होगी, कन्वर्जेंट होगी, डाइवर्जेंट होगी, ट्रांसफॉर्म होगी। कन्वर्जेंट होगा तो आपके फोल्ड माउंटेन की फॉर्मेशन होगी, आपकी डाइवर्जेंट होगा तो रिफ्ट वैली की फॉर्मेशन होगी, एंड थर्ड थी आपकी जब ट्रांसफॉर्म होगा तो ट्रांसफॉर्म में आपकी वोल्केनिक और आपकी अर्थक्वेक जैसी एक्टिविटीज होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि आपकी मार्जिन लाइन पे ये सारी एक्टिविटीज आपकी पॉसिबल होगी। इतना अपन लोग कर चुके हैं। उसके बाद कल हम लोगों ने पेनिनसुलर माउंटेन्स यानी वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट को भी कल कर लिया है। आज जो स्टडी कर रहे हैं हम लोगों को स्टडी करना है आपका, सबसे पहले तो करेंगे हम लोग आइलैंड्स। आइलैंड्स की बात करेंगे। आइलैंड पहले तो अपनी कंट्री को हम लोग यहाँ ड्रॉ करना है बेटा। कल कई बच्चों के मेरे पास फोन आए थे कि मैम हम लोगों को मैप ड्रॉ करना है या नहीं। बच्चे आप बिना मैप के कोई भी काम नहीं करोगे। जब तक आपको मैप ड्रॉ या आप उसको कैसे भी करो, कॉपी करो, कुछ भी करो, वो आपकी मर्जी है, लेकिन जब तक आप अपना मैप नहीं रखोगे माइंड के अंदर तब तक आपका पॉसिबल ही नहीं होगा कि आप ज्योग्राफी को स्टडी भी कर लो। ज्योग्राफी को पढ़ने के लिए आपको मैप की नीड होगी ही होगी बेटा। थोड़ा सा इधर करना पड़ेगा आज तो हम लोग, क्योंकि आइलैंड्स कर रहे हैं। आइलैंड्स के लिए तो थोड़ा सा मेरे को इंडिया इधर लेके आना पड़ेगा। ये लो बेटा, क्योंकि आइलैंड की बात कर रहे हैं बच्चा। आइलैंड क्या होते हैं? सबसे पहले तो आइलैंड्स होते क्या है? अ पार्ट ऑफ लैंड which surrounded by water। क्या है? आपका ऐसा लैंडमार्क, एक ऐसी जगह, एक ऐसी भूमि जिसके चारों तरफ क्या है, आपको वाटर मिलता। अ लैंड में सराउंडेड बाय द वाटर। क्या होगा कि मान लो ये आपका ये चीज थी और इसके बीच में ये लैंड पीस है, तो चारों तरफ क्या है, आपके पानी है, तो उसको आपने क्या बोल दिया? आइलैंड्स बोल दिया। अगर जिस टाइम हम लोगों ने पेंथालासा और पेंजिया की स्टोरी देखी थी, उस टाइम भी कुछ एक ऐसी ही सिचुएशन हम लोग देखते हैं। पहली कंडीशन क्या है कि आपके आइलैंड जो है वो वाटर बॉडी है, वो आपकी क्या है? लैंडमार्क है। लैंडमार्क कैसा? जिसको वाटर ने 4 साइड से कवर कर लिया है, यानी उसके चारों तरफ क्या है, आपका वाटर ही है, इसीलिए उसको क्या बोल दिया? आइलैंड। अगर आप इंडियन आइलैंड की बात करते हो बेटा, इंडियन आइलैंड आपके टोटल 247 आइलैंड आपके पास है। कितना? 247 आइलैंड आपके पास है। अगर इन 247 आइलैंड को आप डिवाइड करते हो तो 204 आपके पास क्या है? ईस्टर्न आइलैंड है। ईस्टर्न आइलैंड, और ईस्टर्न आइलैंड को आपको पता है नाम क्या होगा? अंडमान निकोबार ग्रुप, अंडमान निकोबार आइलैंड। ठीक है। दूसरे आपके पास क्या है? 36 आइलैंड्स हैं बच्चे। 36 आइलैंड आपके वेस्टर्न आइलैंड है, वेस्टर्न आइलैंड्स है। और वेस्टर्न आइलैंड्स में आपके पास क्या होगा? जिसको लक्षद्वीप आइलैंड बोलते हो। ठीक है। क्या बात कर दी? आपकी वाटर बॉडी की बात कर दी। आपके 4 साइड वाटर होगा, किसके? एक लैंडमार्क है, और उसको हम लोगों ने क्या बोल दिया? आपका आइलैंड बोलना स्टार्ट कर दिया। आइलैंड जिस टाइम हम लोग बोल रहे हैं, बच्चा कुछ नहीं सुन रही मैं अभी। सीरियसली अभी कुछ नहीं सुनूंगी, बाद में करूंगी। 5 मिनट दूंगी आप लोगों को, लास्ट के 5 मिनट। अगर किसी को अभी कोई डाउट आ रहा है अपनी कॉपी पे लिखते रहो, उसको लास्ट के 5 मिनट्स में देखूंगी बेटा। अभी मैं माइक ऑन नहीं करूंगी। मेरी वॉइस ऑडिबल है तो थम्स अप कर दो, नहीं है तो थम डाउन कर दो, उसके लिए मैं जरूर काम करूंगी। लेकिन अगर आप बोलते हो थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ओके बच्चा। हाँ सबकी गुड मॉर्निंग है, ठीक है, थैंक यू, गुड मॉर्निंग भी।
यस, हम बात कर रहे हैं किसके बच्चे, आपके आइलैंड की बात की है। एक ऐसा लैंडमार्क जो आपके वाटर बॉडी से 4 साइड से कवर है, उसको आप लोगों ने क्या बोल दिया, आइलैंड बोल दिया। अगर इंडियन आइलैंड की हम बात करते हैं तो टोटल अपने पास 247 आइलैंड है। 247 आइलैंड्स को आपने डिवाइड किया। 204 आइलैंड है आपके ईस्टर्न आइलैंड है, जिसको आप ग्रुप बोलते हो अंडमान निकोबार आइलैंड का ग्रुप। दूसरी साइड आपके पास 36 आइलैंड है जो आपके कौन से हैं, वेस्टर्न आइलैंड है, यानी इस जगह के आइलैंड है, और उनको आपने बोल दिया क्या, आपका लक्षद्वीप आइलैंड। लक्षद्वीप आइलैंड आपके तो ये आपके आइलैंड है। अब बात करते हैं, ये तो 240 हुए, बाकी 7 आइलैंड्स कहां से आए। अगर उन 7 आइलैंड्स की बात करते हैं, उसमें से एक है आपके पास मंजूली आइलैंड बच्चा, मंजूली आइलैंड, जो आपका क्या है, एक रिवराइन आइलैंड है। वैसे तो आपका नेक्स्ट चैप्टर जो ड्रेनेज चैप्टर, हम रिवर का चैप्टर करेंगे, उसमें भी आएगा वो, लेकिन थोड़ा सा क्योंकि आइलैंड के बारे में अभी कर रहे हैं तो आइलैंड को अभी देख लेते हैं। तो मंजूली आइलैंड क्या है बेटा, आपका रिवराइन आइलैंड है। रिवराइन आइलैंड के साथ ये कहाँ है, असम में आपको मिलेगा। असम में भी किसके ऊपर, आपका इसको बोलते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर के अंदर आपको ये आइलैंड मिलता है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइलैंड इसको बोलते हैं, वर्ल्ड लार्जेस्ट आइलैंड। और रिसेंटली आपकी असम गवर्नमेंट ने इसको एक डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया कवर करता है, तो इसको रिसेंटली एक डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर कर दिया। सेकंड जो आपका हाईएस्ट है वो अमेज़न के ऊपर है, अमेज़न रिवर को, उसका हम लोगों को नहीं मतलब। इंडिया के पार्ट पे बात कर रहे हैं, आपके पास क्या है, आपका मजूली आइलैंड है। मजूली आइलैंड रिवराइन आइलैंड है। रिवराइन आइलैंड से मतलब क्या है कि आपकी एक रिवर फ्लो करते हुए आई, ये रिवर है आपकी, इसके बीच में आपका एक आइलैंड बन गया। क्योंकि आपको पता ही है लैंडमार्क किसको, एक ऐसा जो 4 साइड से वाटर से कवर है, वो आपका आइलैंड होगा। तो रिवर में भी आपकी रिवर ने बहुत सारा अपना सेडिमेंट्स को सबमिट किया, और सेडिमेंट इतने ज्यादा सबमिट हो गए कि उसने एक आइलैंड का रूप ले लिया। आइलैंड, इसको वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइलैंड बोलते हैं, काफी बड़ा एरिया कवर करता है, और इसको रिसेंटली एक डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर कर दिया। ये सेकेंड, अगर हम इसी में एक और आइलैंड की बात करें, वो होता है आपके पास न्यू मोरे आइलैंड। न्यू मोरे आइलैंड क्या है, आपका एक डिस्प्यूटेड लैंड है। डिस्प्यूट क्यों है, आपका इंडिया का और बांग्लादेश का उसको लेके चलता रहता है डिस्प्यूट, की दोनों ही क्लेम करते हैं मेरा है मेरा। ठीक है बेटा, तो एक ये है, और कुछ 5 और आपके पास जो स्मॉल है, जिसको पूरी तरह से अभी तक हम लोग स्टार्ट नहीं किया उससे रिलेटेड काम करना, लेकिन आपके ये आपको स्टडी करने हैं, इनका कहीं ना कहीं आपको जिक्र मिलेगा ही मिलेगा। क्लियर, इतनी बात क्लियर है तो थम्स अप, नहीं तो थम डाउन। मैं इसको इरेज करके फिर आगे लिखना स्टार्ट करते हैं। इतनी सी बात क्लियर है तो थम्स अप, और फिर थम डाउन कर दो। लिखना स्टार्ट करती हूँ फिर मैं आगे। चलिए बेटा, सबको क्लियर है। अभी क्या है बेटा, स्टडी करते हैं हम सबसे पहले बे ऑफ बंगाल के आइलैंड, यानी ईस्टर्न आइलैंड को स्टडी करेंगे। ईस्टर्न आइलैंड जो है अपने पास लोकेटेड है आपके बे ऑफ बंगाल में। बे ऑफ बंगाल में जो है उसको क्या बोलते हैं, ग्रुप कितना है, 204 आइलैंड्स का ग्रुप है। कलेक्टिवली इनका नाम क्या है, अंडमान निकोबार आइलैंड। अगर आप इसको डिवाइड करते हो सिंगुलर ग्रुप में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अंडमान आइलैंड के आपके पास कितने हैं, 4 पार्ट्स में डिवाइड है। सबसे पहले नॉर्थ अंडमान, सेकंड मिडल अंडमान, थर्ड आपका साउथ अंडमान, फोर्थ लिटिल अंडमान। ऐसे ही हम निकोबार को भी डिवाइड करेंगे बेटा,
सबसे पहले आएगा 3 पार्ट में करेंगे, कार निकोबार, देन ग्रेट निकोबार, मिडल कर लेते हैं पहले, मिडल निकोबार, थर्ड आपका ग्रेट निकोबार। ये आपने स्टडी कर लिया, कलेक्टिवली आपके ये है अंडमान निकोबार इसका नाम दिया है, बट अगर इनको आप डिवाइड करते हो नॉर्थ, मिडल, साउथ, लिटिल अंडमान में तो आपका अंडमान जाएगा। निकोबार आइलैंड को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, कार निकोबार, मिडल निकोबार, ग्रेट निकोबार। अब इनसे रिलेटेड अगर हम लोग बोले, अंडमान निकोबार को एक और नाम है अंडमान निकोबार आइलैंड को ऑल्सो नोन एज आर्कनयोमा। आर्कनयोमा क्योंकि ये क्या है, पूर्वांचल का पार्ट है, पूर्वांचल हिमालय का। एक्चुअल में आपको जो ज्योग्राफी को स्टडी करने वाले लोग हैं, ज्योग्राफर्स लोग हैं, उन्होंने क्या बोला है कि आपके ये आइलैंड, ईस्टर्न आइलैंड कुछ और नहीं है, आपके हिमालय का ही पार्ट है, आपके ईस्टर्न हिमालय, यानी ये जो पूर्वांचल था आपका हिमालय ऐसे चलेगा, इस जगह का जो पार्ट है, इसी का पार्ट जो है आपका ये है, इसीलिए इसको बोलते हैं आर्कनयोमा, पूर्वांचल का ही पार्ट है। अब इससे रिलेटेड हम लोग कुछ करते हैं, अंडमान निकोबार का जो लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट जो है बेटा, लार्जेस्ट, पहले कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। लार्जेस्ट अंडमान, मिडल को बोलोगे मिडल अंडमान है, एंड निकोबार का लार्जेस्ट जो रहेगा ग्रेट, थर्ड आपके पास क्या होगा, स्मॉलेस्ट, निकोबार का स्मॉलेस्ट ना, अंडमान का, पहले अंडमान का कर लेते हैं, रोसा, निकोबार का स्मॉलेस्ट, पिलोमिलो, ये थोड़ा सा भी आपका एनडीए लेवल का चल गया था। सैडल पीक आपको बोलते हैं हाईएस्ट पीक है अंडमान की, और माउंट थुलर जो है आपकी हाईएस्ट पीक है निकोबार की। पहले इसको लिख लेते हैं थोड़ा सा, थुलर, करे बेटा, क्या कर रहे हैं, अंडमान ईस्टर्न हम लोग उसको कर रहे हैं आपके स्टडी, ईस्टर्न आइलैंड को। ईस्टर्न आइलैंड में कहाँ है आपके लोकेटेड, बे ऑफ बंगाल में है, ग्रुप है 204 आइलैंड्स का एक ग्रुप है, जिसमें अंडमान निकोबार, उसका कलेक्टिवली नेम क्या है, अंडमान निकोबार कलेक्टिव नेम है। अगर हम अंडमान निकोबार कलेक्टिव नेम की बात करते हैं तो इन दोनों ग्रुप को भी क्या कर रहे हैं, हम आराम से स्टडी करते हैं, दोनों को अलग अलग सेपरेटली स्टडी कर रहे हैं। अंडमान को स्टडी किया तो इसको हम लोगों ने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, अंडमान, नॉर्थ अंडमान, मिडल अंडमान, साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान, एंड निकोबार को हम लोगों ने किया है। अभी हर्ष कुछ नहीं सुनूंगी बेटा, निकोबार आइलैंड को क्या है, कार निकोबार एंड मिडल निकोबार और आपका ग्रेट निकोबार। फिर कुछ इन दोनों से रिलेटेड फैक्ट हैं, इसको पहली बात तो हम इसको बोलते हैं, एक और नाम है अराकनयोमा। अराकनयोमा क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये पूर्वांचल हिमालय का ही पार्ट है। आपके जियोलॉजिस्ट क्या बोलते हैं कि आपका मुकुंद सीरियसली कुछ पूछ रहा है तो मुकुंद थम्स अप कर दो, अदरवाइज ऐसे हैंड रेज कर दो मेरे को, नहीं पूछना, ओके। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। लार्जेस्ट आपका अंडमान जो आइलैंड है, क्योंकि इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है, तो आपके पास मिडल जो अंडमान है वो आपका कैसा है, लार्जेस्ट है। फिर इसका स्मॉलेस्ट अंडमान रोजा आइलैंड है जो लिटिल का पार्ट है,
फिर आपकी हाईएस्ट पीक है इसकी सैडल पीक है, क्योंकि पीक क्यों बोल रहे हैं, आपके हिमालय का पार्ट है, उन्होंने पहले ही जियोलॉजिस्ट लोगों ने क्लियर कर दिया है। फिर इसको बात की हम लोगों ने निकोबार की। निकोबार में जो आपका लार्जेस्ट है वो ग्रेट निकोबार है, आपका स्मॉलेस्ट जो है पिलोमिलो है, एंड आपका जो इसकी पीक है बच्चे वो माउंट थुलियर है। इस चीज के साथ हम लोगों ने स्टडी कर लिया। अब बात करते हैं, क्योंकि ये आपका इक्वेटर के बिल्कुल क्लोज है, इक्वेटोरियल रीजन में है, तो यहाँ पर जो वेजिटेशन मिलता है वो आपका मिलता है एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं इस जगह पे। प्लस इससे रिलेटेड क्या है, इसकी कैपिटल की अगर हम बात करते हैं तो पोर्ट ब्लेयर इसकी कैपिटल होती है। इतनी बात क्लियर। चलो आगे देखते हैं इसको ड्रॉ कैसे करना है, क्योंकि ये यहां से स्टार्ट होता है आपके म्यांमार के बिल्कुल जस्ट नीचे से, बे ऑफ बंगाल में, अंडमान, नॉर्थ अंडमान, मिडल अंडमान, साउथ, लिटल, इधर था आपका कार, फिर आपका मिडल निकोबार, देन और ग्रेट इसका सबसे बड़ा था ऐसे। ठीक है, फिर यहाँ इंडोनेशिया आ जाएगा, इंडोनेशियन मालदीव। ओके, इस तरीके से इसको ड्रॉ कर रहे हैं। वैसे तो इनके चैनल्स की भी बात होती है, कौन सी डिग्री पे कितने डिग्री के चैनल पे है, लेकिन मेरे को नहीं लगता वो आपको करवाने की नीड है, बिना मतलब का बर्डन होगा। 10 डिग्री के चैनल पे है, फिर कौन सा आपके इनके बीच का जो गैप है मालदीव और आपके, सॉरी मालदीव कह रही हूँ, इंडोनेशिया के बीच का जो गैप है, तो वो आपका रहेगा 8 डिग्री के चैनल पे है। और इसका लास्ट पॉइंट जो होता है निकोबार का, ग्रेट निकोबार का, वो होता है 6 डिग्री के चैनल पे, जो इंदिरा पॉइंट था। इस तरीके से इसको स्टडी करना है। इतनी बात क्लियर होगी। तो अब हम लोग किसको कर लेते हैं, आपके दूसरे अरेबियन सी में जो आपके पास आइलैंड है उनको देख लेते हैं बेटा। इनका फॉर्मेशन हुआ है हिमालय से, अब इनका फॉर्मेशन देखते हैं कैसे हुआ। अरेबियन सी में आपके लोकेटेड है कौन से, वेस्टर्न आइलैंड। वेस्टर्न आइलैंड जो है ग्रुप है आपका 36 आइलैंड का, और इसमें एरिया कवर करते हैं ये 32 किलोमीटर का। 1973 में इसका नाम चेंज कर दिया था लक्षद्वीप, क्योंकि ये भी 3 आइलैंड्स का ग्रुप है। 3 आइलैंड्स में इसको क्या है, सबसे पहले अम्निदीव, लक्षद्वीप, एंड मिनिकॉय। ये आपके पास 3 आइलैंड का ग्रुप था, बिल्कुल नॉर्थ में है, ये नॉर्थ में, मिडल में और साउथ में। कैपिटल की अगर बात करते हो तो कैपिटल है इनकी कवरत्ती। फॉर्मेशन कैसे हुआ है, फॉर्मेशन होगा बच्चे आपका कोरल डेड रिमेन ऑफ कोरल रीफ। अब ये कोरल रीफ क्या होते हैं, आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रो प्लांट। माइक्रो प्लांट का नाम क्या है इसका, जूजेंथल।
और इसका क्या नाम है? कोरल पॉलिप। ओके, ये बच्चे देखो बेटा, अरेबियन सी में जो अपने पास आइलैंड ग्रुप है उसको आप क्या बोलते हो? वेस्टर्न आइलैंड बोलोगे। वेस्टर्न आइलैंड की बात कर दी तो उनका टोटल ग्रुप है 36 आइलैंड का एक ग्रुप है। एरिया कवर करता है वो 32 किलोमीटर का एरिया कवर करता है। 1973 में आपके इन ग्रुप का जो नेम था वो लक्षद्वीप ग्रुप कर दिया था। इसका जो ग्रुप है टोटल ये 36, टोटल 3 ग्रुप्स में चलते हैं, एमनीद्वीप, लक्षद्वीप, मिनिकॉय। अगर एमनीद्वीप की बात करते हो वो नॉर्थ में होगा, आपके पूरे प्रॉपर नॉर्थ में मिलेगा, लक्षद्वीप मिडल के अंदर, और आपका मिनिकॉय साउथ में मिलते हैं। कैपिटल की अगर आप बात करते हो इस आइलैंड की, कैपिटल है आपके पास कवरत्ती। फॉर्मेशन कैसे होते हैं? जैसा इसका तो फॉर्मेशन हम लोगों ने क्या किया था, ईस्टर्न का फॉर्मेशन आप लोगों के पास आया था, हिमालय का ही पार्ट है, यानी आपकी यूरेशियन और कौन सी ऑस्ट्रेलियन प्लेट के कन्वर्जेंट से हुआ था। यहाँ वो क्या बोलते हैं कि आपके जो लक्षद्वीप आइलैंड है वो किससे बने हैं? डेड रिमेन ऑफ कोरल रीफ। अब कोरल रीफ में 2 तरह की कैटेगरी रखी है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, दूसरी माइक्रो प्लांट्स की है। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनका नाम है कोरल पॉलिप्स, और माइक्रो प्लांट्स जो है जोजीजेंथल उसका नाम है। अब ये देखो, हम लोगों को पहले ही पता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात की है, कोरल पॉलिप्स की, तो फूड का खाता ही होगा। फूड के लिए इसको क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है, ऑक्सीजन के लिए, क्योंकि ये पहले ही प्लांट्स बोल दिया तो इससे लेगा। दोनों के बीच में अपना रिएक्शन चलता रहता है एक दूसरे के साथ उनका, जैसे हम लोग प्लांट से लेते हैं ऑक्सीजन, ऐसे इनका है। तो अगर क्या होता है, जैसे जैसे आपकी सी लेवल में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, क्योंकि इनको बढ़ने के लिए क्या चाहिए, आपकी वाटर की सैलिनिटी भी चाहिए 27% तक। इससे ज्यादा की अगर सैलिनिटी वहां पर इंक्रीज होगी तो वो डेड हो जाएंगे सारे के सारे। तो 27% तक की सैलिनिटी और 30 डिग्री तक का टेम्परेचर, इतना इनको चाहिए सैलिनिटी, क्योंकि उसका सी वाटर कैसा होता है, सॉल्टी वाटर होता है ना, इसलिए इससे ज्यादा की अगर होगी तो वो मरना स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या होता है, जैसे जैसे आपकी ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है या आपका सैलिनिटी इंक्रीज होती है सी लेवल में, तो ये डेड होने, पहले प्लांट डेड होंगे, प्लांट डेड होने के बाद फिर आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी डेथ होंगे, ठीक है। वो प्लांट डेड हो गए, अब जो उनका बचता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, क्या? कैल्शियम की बॉडी है, तो बॉडी के अंदर बोन्स होंगी। बोन्स किस चीज से बनी होती है? कैल्शियम से। वो धीरे 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 आपकी क्या हुई? इकट्ठा होती रहती हैं। इकट्ठा होने का रिजल्ट क्या होगा? आपके लिए आइलैंड्स की फॉर्मेशन होगी। क्लियर? इसीलिए इनको बोलते हैं, इनका फॉर्मेशन डेड रिमेन ऑफ द कोरल रीफ। इतनी, जैसे कि वो जो स्कूबा डाइविंग वाले जाते हैं सी के अंदर और देखते हैं उनके आसपास से बहुत सारी फिशेज घूम रही है, कलरफुल सी फिशेज घूम रही होती है, वो क्या थे, सारी रॉक्स वगैरह देखते हो, तो वो यही चीजें आपको देखने को मिलती है स्कूबा डाइविंग की, वो जो ज्योग्राफिक चैनल्स पे आती रहती हैं। तो मेरे ख्याल से आपको, और इसमें इसके नीचे जो आपका कंट्री है, हम लोगों ने नेबरिंग कंट्री की बात की थी ना, 8 डिग्री चैनल पे जो दूसरी कंट्री स्टार्ट होती है वो क्या होती है? मालदीव। अभी रिसेंटली क्या बताया था मालदीव के बारे में? अपने बॉलीवुड के स्टार वहां पे छुट्टियां मनाने गए थे, पूरी कंट्री उनको क्रिटिसाइज किया कि पूरी कंट्री में तो पेंडेमिक था और ये लोग अपनी फोटोज अपलोड कर रहे हैं। तो मालदीव कंट्री क्या है? आपके 8 डिग्री चैनल में के बीच का जो गैप है, वैसे तो सब के बीच के गैप का भी कुछ नाम है, जितने भी आपके आइलैंड्स हैं इनमें गैप जो है उसका नाम होता है, और इसके ऊपर एक बर्ड सेंचुरी भी है। किसपे? आपके जो ये है, ठीक है बच्चे, लक्षद्वीप आइलैंड पे एक बर्ड सेंचुरी भी आपको मिलती है। मेरे को आपका होमवर्क ये बताओगे, लिख के भेजोगे मेरे को, अंडमान निकोबार आइलैंड का वो कौन सा ग्रुप ऑफ आइलैंड है जिसपे आप लोग एंट्री नहीं कर सकते, कोई टूरिस्ट एंट्री नहीं कर सकता। 2 साल पहले एक टूरिस्ट गया था, उसको वहां के ट्राइबल ग्रुप ने मार दिया था, बैन है वहां पे, उसका नाम बताओगे मेरे को। क्लियर बच्चा? आगे चलते हैं, इसको इरेज कर देती हूँ।
करनी है बच्चे एक और फ्री जियोग्राफी की। हम लोग बोलते हैं इंडिया का पेनिनसुलर इंडिया। पेनिनसुलर इंडिया किसको बोलते हो? अ लैंडमास covered by water from three sides। जिस एरिया के, जिस लैंड मास के थ्री साइड आपको वाटर देखने को मिलता है उसको आप क्या बोलते हो? पेनिनसुलर इंडिया। तो यहाँ पे क्या है अपने पास? अरेबियन सी, इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल, थ्री साइड वाटर है। तो जिस एरिया के थ्री साइड वाटर है अपने लैंड मास में, तो उसकी बात कर दी, उसको बोल दिया आपको पेनिनसुलर इंडिया। यानी ये आपका एरिया जो है वो सारा का सारा कैसा है? पेनिनसुलर इंडिया। अब पेनिनसुलर इंडिया को जब हम लोग स्टडी करते हैं बेटा, तो दो चीजें स्टडी करेंगे। एक तो पेनिनसुलर प्लेट्यू और एक पेनिनसुलर माउंटेन। अगर आप पेनिनसुलर माउंटेन की बात करते हो तो उसमें टू कैटेगरीज में डिवाइड थे आपके। क्या थे? एक था आपका वेस्टर्न घाट, दूसरा था आपके पास ईस्टर्न घाट। ये हम लोग कल कर चुके हैं। वेस्टर्न घाट कैसे हैं? आपके कॉन्टिन्यूअस माउंटेन रेंजेस हैं। ईस्टर्न घाट कैसे हैं? आपके इरेगुलर है और डिसकंटिन्यू है। ठीक है, ये आपके हाईली एलिवेटेड है वेस्टर्न माउंटेन बच्चे, और ये क्या है? लेस एलिवेटेड है व्हेन वी कंपेयर विद वेस्टर्न घाट। थर्ड नंबर पे क्या है? इसकी जो एवरेज हाइट है वो आपकी कैसी है? इसकी 900 मीटर तक है, और इसकी कितनी थी? 900 ही नहीं थी, 600 थी, सॉरी, और ये 900 मीटर थे। ठीक है, फिर हम लोगों ने देखा था वेस्टर्न घाट क्या है? ओरोग्राफिक रेनफॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओरोग्राफिक रेनफॉल को जिस टाइम हम लोगों ने देखा तो तीन टाइप की हम लोगों ने रेन के बारे में बात की थी। ओरोग्राफिक, जिसको आप बोलते हो रिलीफ या फिर हिली रेनफॉल, फिर साइक्लोन रेनफॉल की बात की थी, और एक कन्वेंशन रेनफॉल की बात की थी। ऐसे ही की थी। इंडियन जो रेनफॉल है, इंडियन मोस्टली फेमस है किसके लिए? ओरोग्राफिक रेनफॉल के लिए, क्योंकि इंडिया की मैक्सिमम रेन है जो ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है। अब ओरोग्राफिक रेनफॉल के लिए हम लोगों ने क्या किया था? ये आपके माउंटेन है इधर वेस्टर्न घाट में। अब इनसे जब भी आपका यहाँ से क्या होता है? इवेपोरेशन बनते हैं, कंडेंशन होता है, और इन हिल्स के साथ वो हिट करता है, तो आपकी मैक्सिमम रेनफॉल यहाँ हो जाती है। फिर हम लोगों ने इसी चीज के बारे में बताया था कि आपकी जो रेनफॉल होती है वो वेस्टर्न साइड में होती है, ना कि ईस्टर्न साइड में। क्यों नहीं होती? इसको हम लोगों ने क्या बोला था? लीवॉर्ड या रेन शेडो एरिया बोला था। इतना क्लियर था ना कल? ये बात होगी थी। चलो, माउंटेन्स की हम लोगों ने कल बात कर ली थी, तो थोड़ा सा मैंने फिर से क्या किया है, आपको उसके साथ कनेक्ट करने की बात की है कि ऐसा हम लोग पढ़ चुके हैं कल। आज जो पढ़ेंगे बेटा, हम लोग पढ़ेंगे प्लेट्यूज। पेनिनसुलर प्लेट्यूज की बात करते हैं। आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर हम प्लेट्यूज की बात करेंगे ना बेटा, एनसीईआरटी बोलती है कि आपके पास टू टाइप के प्लेट्यू हैं। उसमें एक है आपके पास डेक्कन प्लेट्यू, और दूसरा क्या है आपके पास? सेंट्रल हाईलैंड। और सेंट्रल हाईलैंड में क्या क्या मिलेगा आपको? मालवा प्लेट्यू मिलेगा, बुंदेलखंड मिलेगा, बागेलखंड मिलेगा, और छोटा नागपुर मिलेगा। ये सारे प्लेट्यू आपके इसमें मिलेंगे। अगर एनडीए में हम लोग स्टडी करते हैं तो इनको सबको अलग अलग करते हैं, लेकिन आपका सिलेबस इसके साथ है, वो इनको साथ लेके चलेगा, तो इसीलिए हम बोलते हैं।
अब इस चीज की बात करते हैं, डेक्कन प्लेट्यू। सबसे पहली बात, क्योंकि हम लोगों ने नॉर्थ पार्ट की बात की थी, नॉर्थ फिजिकल फीचर था जो आपका हिमालय, उसको क्या बोलते हैं हम? यंगेस्ट बोलते हैं, या फिर आपका बिल्कुल न्यू बोलते हैं। अगर इंडिया का ओल्डेस्ट फिजिकल फीचर की आप बात करते हो तो वो पेनिनसुलर इंडिया है बेटा। पेनिनसुलर इंडिया क्यों बोल रहा है? क्योंकि वो गोंडवाना लैंड के टाइम का पार्ट है, गोंडवाना लैंड के पार्ट का है और वोल्केनिक एक्टिविटी से है। ठीक है, नॉर्थ माउंटेन जो है आपका वो किस चीज से बना है? कन्वर्जेंट से बना है। और ये किससे बना होगा? ट्रांसफॉर्म से बनेगा, क्योंकि वोल्केनिक एक्टिविटी की हम लोगों ने बात कर ली। इतनी बात क्लियर है ना बेटा? कन्वर्जेंट, फोल्ड, अगर आपकी डाइवर्जेंट, रिफ्ट, ट्रांसफॉर्म, वोल्केनिक अर्थक्वेक एक्टिविटीज होंगी। इतनी बात क्लियर है? बार बार यही बात बोल रहे हैं हम लोग। ओके, रिफ्ट, कल एक बच्चे का आया था रिफ्ट कि मैम आपने ये तो बता दिया है कि वो कन्वर्जेंट होता है और आपके टीटीसी में आपका वो सी बन गया कि जब दो प्लेट ने अपनी एक साइड में मूवमेंट की, जैसे कि हम लोगों ने ये इरोशियन प्लेट करवाई थी और ये आपकी ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी, दोनों में कन्वर्जेंट हुआ तो आपका हिमालय माउंटेन हो गया, फोल्ड हो गया। लेकिन डाइवर्जेंट का हम लोगों को समझ नहीं आया, कल एक बच्चे का डाउट था। बच्चे देखो, डाइवर्जेंट क्या होगा? आपके पूरे उसमें मैंने बोला है कि 7 जो प्लेट है वो मैग्मा के ऊपर फ्लोट करती हैं। फ्लोट का मतलब ये नहीं है कि वो स्विमिंग करते हुए घूम रही है, ठीक है? तो फ्लोट करती हैं बच्चे, तो आपकी कहीं ना कहीं सारी प्लेट्स हैं, ये प्लेट पड़ी है। अब इनके ऊपर आपकी अर्थ की जियो एक्टिविटी जो काम कर रही है, कोई फोर्स ने काम किया, इन दो को दूर खींचना स्टार्ट कर दिया। मे भी ये इतने भी दूर नहीं थी, ये क्या थी आपकी? बिल्कुल क्लोज ही थी ऐसे। अब इनमें फोर्स लगी और फोर्स लगने के बाद ये क्या हो जाती है? आपकी दूर चली जाती है। मान लो ये होगी, जब ये दूर गई बेटा, ये वाली प्लेट चली गई अब यहां पर, और ये वाली प्लेट चली गई यहां पे, तो इन दोनों के बीच में क्या हुआ? गैप बन गया। क्या बन गया बेटा? गैप। और अच्छे से इसको समझाने के लिए मैं देखो आपको बताती हूं। पहले क्या है, अपने पास ये सारी कॉपीज रख लेते हैं हम, दिख रही होगी कॉपीज। ये दो प्लेट आपकी अपर प्लेट मान लेते हैं, दो है। इन दोनों में क्या हुआ? एक फोर्स लगी, फोर्स ने गैप क्रिएट कर दिया। अब गैप के बाद बच्चा ये जो बीच का गैप बचा है, पहले तो ये ऐसी थी, फोर्स लगी, दूर होगी एक दूसरे से, तो ये बीच का जो गैप बचा है उसको बोल दिया आपने रिफ्ट। समझ आई अब बात? फोर्स लगने के बाद जो आपके बीच का गैप बचा है उसको आप रिफ्ट बोलोगे, यानी ये चीज अब रिफ्ट वैली होगी। क्लियर? क्लियर है? तो हैंड थम्स अप कर दो बच्चे। ये अब आपका रिफ्ट वैली हो गया बेटा। एक बार फिर से बोल रही हूं, कन्वर्जेंट फोल्ड होगा, डाइवर्जेंट रिफ्ट होगा, ट्रांसफॉर्म जब करेगा तो वोल्केनिक अर्थक्वेक एक्टिविटी होगी। अब लास्ट टाइम बताया, अब ये बता दो क्लियर या नहीं? जल्दी बता दो, क्लियर है तो थम्स हैंड्स अप। ये क्या होता है? थम्स अप कर दो बच्चे फटाफट से। ओके, चलो बच्चे, तो हम लोगों को क्या करना है? दो प्लेट्यू को पढ़ना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ जाते हैं, व्हाट इज प्लेट्यू? प्लेट्यू क्या है आपका? हाईली एलिवेटेड अपलैंड। हाईली एलिवेटेड अपलैंड मतलब एक ऐसी लैंड है जो इस लैंड से अपलैंड है, इससे ऊपर है, ठीक है? ये लैंड का सरफेस है, बट हम लोग बोल रहे हैं हाईली एलिवेटेड लैंड है, पहली कंडीशन। ओके, यानी कि वो ये होगी ना, ये नहीं होगी, ये होगी, ठीक है? कर दिया अपलैंड। लेकिन वो सेकेंड ही क्या बोलते हैं? इट इज टेबल शेप्ड। अब टेबल शेप्ड बोल दिया उसने, प्लस सरफेस फ्लैट।
तो इसका मतलब क्या है, ऐसी तो नहीं है जैसी हम लोगों ने यहाँ ड्रॉ की है, ये तो नहीं है। उसने बोला है टेबल शेप। अब इस चीज को इमेजिन करो, आपके फ्लोर के ऊपर एक टेबल रखी है, तो वो क्या है, साथ में जितना आपका सरफेस है वो तो डाउन रह गया, वो हाईली हो गया है, तो यानी कि कुछ ऐसी शेप होगी। ठीक है बेटा, ऐसी शेप होगी उसकी, टेबल शेप में है, और फ्लैट सरफेस जो है उसका बिल्कुल फ्लैट रहेगा, क्योंकि अगर ये शेप हम लोग बोलते हैं, क्योंकि ये भी तो हाईली एलिवेटेड है, पर इसके पास पीक है तो ये माउंटेन है, अगर फ्लैट सरफेस है तो वो प्लेट्यू है। इतनी सी बात समझ में आई तो थम्स अप, नहीं तो थम्स डाउन। ओके, चलो बच्चे, अब इसके बाद क्या बात करनी है, हम लोगों को इतना पता लग गया कि ये हाईली एलिवेटेड लैंड है, और आपकी क्या कर रही है वो, अब इसको बताया है कि वो कैसे ओल्डेस्ट लैंड पीस है, टेबल शेप है, और ये क्या है, ओल्डेस्ट है बच्चे, ओल्डेस्ट लैंड मास है कंट्री का, प्लेट्यू जो है। ओल्डेस्ट लैंड मास का मतलब क्या है, गोंडवाना टाइम की लैंड है। गोंडवाना टाइम कब था, जब आपका क्या था, पेंजिया 2 पार्ट्स में ब्रेक हुआ था। जो साउथ पार्ट था उसका नाम क्या था, गोंडवाना, नॉर्थ पार्ट था उसका नाम था अंगारा लैंड। तो ये क्या है आपकी, किस चीज से, क्योंकि ओल्डेस्ट है तो इसका जो फॉर्मेशन है वो आपका इग्निशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक है। फिर वो बोलते हैं क्योंकि इसका फॉर्मेशन किस वजह से हुआ, ट्रांसफॉर्म थी ये वोल्केनिक एक्टिविटी से, तो यहाँ पर मोस्टली आपको इस रीजन में क्या मिलेगी, ब्लैक सोइल मिलेगी। अब इसको बात करने के लिए हम लोगों को देखना है कि कैसे है। जो 2 पार्ट्स की बात की है बच्चा, मेटामॉर्फिक है, ओल्डेस्ट है, और आपकी इग्निशियस रॉक है। इग्निशियस रॉक है, वोल्केनिक एक्टिविटी की वजह से इसका फॉर्मेशन हुआ है। वोल्केनिक एक्टिविटी की वजह से अगर फॉर्मेशन होता है तो क्या होगा, आपकी ब्लैक सॉइल के साथ रहेगी। अब ब्लैक सॉइल की बात कर ली, अब इसको हम लोगों ने स्टडी करना है डेक्कन प्लेट्यू के साथ। अगर इसकी पूरे की हम लोग बात करते हैं ना, तो 16 लाख किलोमीटर का एरिया कवर करता है हमारा ये पेनिनसुलर इंडिया। क्या है, 16 लाख किलोमीटर का एरिया कवर करता है पूरा। 3.28 मिलियन के टोटल है, उसका 16 ये करता है। प्लस अगर इसको आप यहां से यहां तक स्टडी करते हो, 1600 की लेंथ है, ऐसे करते हो इसकी ब्रॉडनेस को चेक, तो 1400 की विड्थ है इसकी। इस तरीके से हम इसको भी स्टडी कर सकते हैं। चलो बात करते हैं, ट्रायंगुलर लैंड मास है। डेक्कन प्लेट्यू की बात की तो सबसे पहले क्या बोल दिया, ये आपका एक ट्रायंगुलर लैंड मास है। ट्रायंगुलर लैंड मास की जिस टाइम हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये आपका प्लेट्यू कैसा है, इस तरीके का आपका प्लेट्यू है, ट्रायंगुलर लैंड मास है। अब वो आपकी एनसीईआरटी क्या बोलती है, लेइंग इन द साउथ ऑफ नर्मदा रिवर। ये आपकी नर्मदा रिवर ऑरिजिनेट होगी, और उसने बोल दिया कि उसके साउथ में है। ये नर्मदा रिवर है, तो नर्मदा रिवर के साउथ में बिल्कुल क्या है, आपका डेक्कन प्लेट्यू है। और ये आपका सेंट्रल प्लेट्यू, एक मारवाड़ प्लेट्यू भी है जो आपका यहां मिलेगा। तो लैंड मास हो गया, ट्रायंगुलर लैंड मास है। सेकंड बोलते हैं लाइंग इन द साउथ ऑफ नर्मदा। थर्ड नंबर पे क्या बोलना है, इसका बॉर्डर किसके साथ टच करता है, बॉर्डर जो है सतपुड़ा जो है इसके नॉर्थ में है। फिर बात करते हैं, नॉर्थ में हो गया, कन्याकुमारी साउथ में होगी,
वेस्टर्न घाट हो गया, ईस्टर्न घाट हो गया। अब बात देखो बच्चे, क्या बोल दिया कि आपको इसका एग्जांपल दूंगी। हम लोगों ने कल वेस्टर्न घाट किया था। जो वेस्टर्न घाट थे उनका स्लोप ईस्ट साइड में है, तो ये जो आपका डेक्कन प्लेट्यू है वो बिल्कुल फ्लैट नहीं है, प्लेन नहीं है। वो क्या कर रहा है, अपना स्लोप बना रहा है बेटा। ऐसे होने की बजाय उसने स्लोप कर दिया किस साइड, ईस्टर्न साइड में उसने स्लोप रेडी कर दिया अपने लिए। अगर ईस्टर्न साइड में वो स्लोप कर रहा है, रिवर जो भी ओरिजिनेट होगी वो कहां से होगी, आपके किसी ना किसी माउंटेन से ओरिजिनेट होती है। ये तो आप लोगों को पता ही है, बचपन से लैंडस्केप की पिक्चर्स बनाते आए हो। माउंटेन होंगे, माउंटेन से ही आपने हमेशा रिवर को ओरिजिनेट किया है। तो वेस्टर्न घाट के अंदर आपकी जो रिवर ओरिजिनेट हुई उनका स्लोप किस साइड है, ईस्टर्न घाट की साइड है। ईस्टर्न घाट में गई तो उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने रिवर्स ने अपने लिए पाथ रेडी किया। क्यों, बे ऑफ बंगाल तक जाना था। अपने इंडिया की दो ही रिवर ऐसी है जो कहाँ जाती है, अरेबियन सी में। एक है आपकी नर्मदा, दूसरी इसकी ट्विन है तापी, और इनकी ट्रिब्यूटरी है माही वगैरह। वो आपके कहाँ जाती है, ईस्टर्न घाट में जाती है। अदरवाइज सारी की सारी आपकी किधर चल रही है बेटा, सॉरी वेस्टर्न घाट में दो जाती है, ईस्टर्न घाट में सारी जाएंगी ईस्टर्न घाट की साइड। उन्होंने अपना रास्ता बनाया, इसीलिए उसको डिसकंटिन्यूअस भी कर दिया। स्लोप आपका ईस्टर्न की साइड है तो इसीलिए वो ईस्टर्न साइड में चल रही है। हम बात कर रहे हैं डेक्कन प्लेट्यू, तो डेक्कन प्लेट्यू भी क्या कर रहा है, वो ईस्ट साइड में टिल्ट करता है। इतनी बात क्लियर आई बेटा? इतनी बात क्लियर है तो थम्स अप, नहीं तो थम डाउन। ओके, थैंक यू। ये कर लिया हम लोगों ने। अब क्या करना है, दूसरा जो इसका सेंट्रल हाईलैंड है बच्चे। अब सेंट्रल हाईलैंड इसके जस्ट ऊपर ही बनाया मैंने, तो सेंट्रल हाईलैंड के बारे में क्या बोला, in the north of Narmada river, मेजर पार्ट, क्या क्या नाम बताए थे मैंने अभी, मालवा, बुंदेलखंड, बागेलखंड और ईस्टर्न, ईस्टवर्ड क्या है, छोटा नागपुर। देन बात करते हैं विंध्या, जो है विंध्याचल माउंटेन नॉर्थ में मिलेगा। सतपुड़ा जो है साउथ में है। अरावली ईस्ट में है। रिवर मिलती है इसमें चंबल, बेतवा, सिंध, प्रभाती। वो तो कल जब नेक्स्ट क्लास जब भी होगी आपकी ज्योग्राफी की उसमें होगा। अब ये क्या बोलता है, सेंट्रल हाईलैंड के बारे में बोलता है कि वो वेस्ट साइड में तो ब्रॉड है, यानी ऐसे, और इस साइड तक आते आते वो क्या हो जाता है, नैरो। कैसे, यहाँ पे ब्रॉड है, मालवा के पार्ट पे ब्रॉड है, बुंदेलखंड बागेलखंड तक धीरे धीरे आते आते वो क्या हो जाता है, नैरो पार्ट उसका स्टार्ट हो जाता है। और जाता कहाँ तक है, ईस्ट साइड तक मूव करेगा, यानी ये पूरा ईस्ट साइड तक मूव करेगा। अगर हम प्लेट्यूज की सारे प्लेट्यूज को सेपरेटली जिस टाइम हम स्टडी करते हैं बच्चे, तो अपने पास आता है मारवाड़ जो राजस्थान में है, अरावली ईस्ट साइड में उसके। सेकंड हम लोग पढ़ते हैं मालवा, एमपी में है। फिर आपका यही सेंट्रल हाईलैंड, ये तो इन सबको कंसिस्ट करता ही है, एमपी में। फोर्थ बुंदेलखंड, बागेलखंड, छोटा नागपुर,
मेघालय, कभी कभी उड़ीसा का भी काउंट कर लेते हैं, और आपका डेक्कन प्लेट्यू, इस तरीके से। और फटाफट से हम लोग देखते हैं कि आज हम लोगों ने क्या किया। एक तो पेनिनसुलर इंडिया का जो प्लेट्यू वर्जन है वो चेक कर लिया। प्लेट्यू पेनिनसुलर इंडिया को हम दो तरीके से स्टडी करते हैं, एक पेनिनसुलर इंडिया के माउंटेन को और एक पेनिनसुलर के प्लेट्यू को। पेनिनसुलर माउंटेन हम लोग ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट कल कर चुके थे, आज हम लोगों ने क्या किया, प्लेट्यू किया है। प्लेट्यू को अगर हमने ब्रॉडली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, सेंट्रल हाईलैंड और आपका डेक्कन प्लेट्यू। पेनिनसुलर इंडिया वर्ल्ड इंडिया का लार्जेस्ट लैंड मास होता है, लार्जेस्ट, और आपका क्या है बच्चा, आपका ओल्डेस्ट भी है, अगर इसको कंसीडर करना पड़े ओल्डेस्ट। क्यों ओल्डेस्ट है, क्योंकि ये गोंडवाना लैंड मास के, गोंडवाना के पीरियड का है। फिर इसको ब्रॉडर हम लोगों ने मैक्सिमम पार्ट क्यों है, क्योंकि टोटल लैंड का कितने 16 लाख तो ये खुद अकेला कवर करता है। अगर इसकी लेंथ की बात करें 1600 इसकी लेंथ है पेनिनसुलर इंडिया की, 1400 तक इसकी विड्थ है। टोटल इंडिया की कितनी है 3000। तुम्हारा तो माइक म्यूट है यार, तुम कैसे बोलोगे। ओके, अगर विड्थ की बात की थी 2933, यहाँ क्या है 1400 की विड्थ है। इसके साथ हम लोगों ने फिर इसको जो डेक्कन प्लेट्यू को किया वो ट्रायंगुलर शेप में है। ट्रायंगुलर शेप में इसके नॉर्थ में नर्मदा रिवर है, ये ईस्टवर्ड है आपका, यानी इसका स्लोप जाता है ईस्ट की साइड, स्लोप जाता है इसका, वोल्केनिक एक्टिविटी से बना है। तो यहाँ पर मोस्टली ब्लैक सॉइल मिलेगी आपके प्लेट्यू वाले रीजन के अंदर। फिर हम लोगों ने बात की थी सेंट्रल हाईलैंड की। सेंट्रल हाईलैंड कंसिस्ट करता है आपके मालवा, सेंट्रल, बुंदेलखंड, बागेलखंड और छोटा नागपुर के साथ। मारवाड़ तो अलग ही है अपना। फिर इसके क्या बताया, इसकी डायरेक्शन बताई आपको। नॉर्थ में इसके मिलेगा विंध्याचल माउंटेन, साउथ में सतपुड़ा, ईस्ट में अरावली, और फिर ये जा तो किधर ही रहा है, ईस्ट की साइड छोटा नागपुर की साइड मूव कर दिया इसने। फिर हम लोगों ने रिवर्स की बात कर ली, चंबल, बेतवा, सिंध, प्रभाती, यहाँ पर आपको रिवर देखने को मिलती है। फिर हम लोगों ने देखा था आपके आइलैंड्स के पार्ट को। आइलैंड 2 कैटेगरी के आइलैंड है, टोटल 247 है, जिसमें से 204 आइलैंड आपके ईस्टर्न आइलैंड है, 36 आपके वेस्टर्न आइलैंड है। ईस्टर्न आइलैंड को आप बोलते हो कलेक्टिवली, उनका नाम है अंडमान निकोबार आइलैंड, कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, और वो आपके कहाँ से स्टार्ट होते हैं, आपके हिमालयन पार्ट का, पूर्वांचल का ही एक पार्ट है। ज्योग्राफी जियोलॉजिस्ट ऐसा ही बोलते हैं। ईस्टर्न पार्ट की बात की तो उनको कलेक्टिवली आप लक्षद्वीप बोलते हो। वैसे 3 पार्ट्स में डिवाइड है, अमिनदीप, लक्षद्वीप और मिनिकॉय, जिसको 1973 में लक्षद्वीप प्रॉपर नाम दे दिया था। कैपिटल कवरती है। फॉर्मेशन उनका होता है किससे, आपके डेड रिमेन है कोरल रीफ्स के। कोरल रीफ्स क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रो प्लांट्स हैं। जो माइक्रो प्लांट है उसका नाम है जोजेंथल, और आपका जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनका नाम है कोरल पॉलिप्स। ठीक है बच्चा, इतनी बात समझ में आई तो बता दो, नहीं आई तो बता दो। क्लियर इतना? अभी मैं आपका माइक ऑफ कर देती हूँ, जिसको कोई डाउट है पूछ सकता है। व्हाट इज सैलिनिटी? सैलिनिटी जो आपके वाटर के अंदर सॉल्टी कंटेंट होता है। ओके मैम। यस, नेक्स्ट। किसी और के कोई डाउट? हर्ष आप बार बार हैंड रेज कर रहे थे। पीयूष आपने हैंड रेज किया हुआ है, कुछ पूछना है? मैम वीडियो क्लियर नहीं थी आपकी। भाई एक तेरा ही डाउट है, वीडियो क्लियर नहीं, बाकी किसी को वीडियो का था इश्यू की वीडियो क्लियर नहीं है भाई? नो मैम। वीडियो की पूरी क्लियरिटी थी बच्चे, किसी का नहीं, क्योंकि अगर वीडियो की क्लियरिटी नहीं होती तो फोन आ जाता है बच्चे, ऑफिस से ही फोन आ जाता है। और बताओ, हो सकता है आपके नेट में इश्यू हो आज बेटा, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी अपना इधर देख रही हूँ कि बिल्कुल क्लियर है, पूरा क्लियर विजिबल है सब चीजें। पीयूष, निहार, आर यू प्रेजेंट इन क्लास? मयूर? यस मैम। यस बच्चे बताओ, वीडियो की कोई प्रॉब्लम थी? नो मैम। मेरे ख्याल से
हाँ, मेरे ख्याल सब कुछ क्लियर है। यस मैम। बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। आपका जो टेस्ट है, आई थिंक 23rd को है आपका टेस्ट, पीटी जो है। पीटी कब है आपका? तो पीटी के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे से करोगे आप। और 24th को आपका एनटीएससी बेस्ड टेस्ट भी होगा। उसमें आपके चैप्टर आएंगे फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया एंड पीपल एज रिसोर्सेज। मैम सिर्फ एसएसटी को है या फिर सब सब्जेक्ट का होगा 24 को? जो बच्चे आपका ये एनटीएससी तो होता है बेटा, पूरा होता है उसमें तो, और मैट भी आपका इंक्लूड कर देते हैं हम लोग। बाकी पीटी तो आपके सब्जेक्टिव टेस्ट होंगे, पीटी तो आपके सब्जेक्टिव होंगे ना, टोटल 20 मार्क्स के। ओके मैम। ओके बेटा, थैंक यू बच्चे, ऑल द बेस्ट। बाय मैम। बाय बच्चे, ब्लेस यू ऑल, थैंक यू। थैंक यू, बाय। बाय मैम। बाय बेटा।